कोई स्वार्थ नहीं है। ये देखिए सारी समस्या से क्या होता है, यही होता है, एक कम ढकने के लिए कपड़ा, बस वो भी समाज में रहता है इसलिए। नहीं तो ये 5 करोड़ विधायक फंड और 2 लाख रुपया सैलरी पूरे जनता से पूछ करके जहाँ जहाँ कहेगी जनता उसी के अनुसार काम होगा। अगर नहीं करेंगे तो 1 साल में इस्तीफा। 15 साल से लगातार लोगों को योग सेवा से लेकर के बाढ़ पीड़ित में मदद करना, उसके बाद से मतलब सड़क के लिए अनशन आंदोलन करना, मतलब इतना कार्य कोई अगर किया हो, अगर करके दिखा दे तो हम अभी उनको समर्थन करेंगे, अभी उनके साथ चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु पराशर है और अभी हम बिहार में महाराजगंज विधानसभा में हैं और हमारे साथ बिहार के योगी कहे जाने वाले अंगद महाराज जी हैं। तो महाराज जी, बहुत स्वागत आपका यूपी बिहार तक पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सभी दर्शकों का, सभी मेरे देव तुल जनता जनार्दन का 112 विधानसभा का सभी को नमस्कार, वंदन, चंदन, प्रणाम करता हूँ। पहला सवाल तो यही होगा महाराज जी, आमतौर पे लोग कहते हैं योगी का काम मठों में, मंदिरों में पूजा पाठ का होता है, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको विधानसभा चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? जी, ये जो लोग बना लिए हैं, 1952 ईस्वी से विधायिका का चुनाव हो रहा है बिहार में, लेकिन ये यहाँ का जनता इतना त्रस्त है, मतलब यहाँ लोग यहाँ बिजनेस के समझ लिए हैं राजनीति को। असली रूप में ये सेवा है। ये संविधान का, ये लोग ईश्वर का शपथ लेता है जा करके कि मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि सच्ची श्रद्धा निष्ठा से बिना किसी भेदभाव का जनता का सेवा करूँगा, और उसके बाद से सेवा का बदले ये लोग मेवा के फेर में लग जाता है। आज तक ले कोई इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कोई भी आज तक ले कोई मतलब इस तरह का स्टाम्प पेपर इसीलिए बना करके दे रहे हैं। इस स्टाम्प पेपर में क्या लिखे आखिर महाराज जी? 5 करोड़ विधायक फंड और 2 लाख रुपया सैलरी पूरे जनता से पूछ करके जहाँ जहाँ कहेगी जनता उसी के अनुसार काम होगा। अगर नहीं करेंगे तो 1 साल में इस्तीफा सौंप देंगे। और ये जो है, ये हमें बद्री बाबा महाराजगंज में उनको दे दिए हैं और सभी जनता में दे रहे हैं। अगर हम नहीं सौंपते हैं तो अगर ये डाल देंगे कोई भी कोर्ट में तो हमारा इस्तीफा ऐसा ही हो जाएगा। चलिए, अब तक के इतिहास में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात महाराज जी कह रहे हैं कि अगर काम नहीं करते हैं तो इस स्टैम्प के मुताबिक 1 साल में इस्तीफा दे देंगे। जी, देखिए, साधु सन्यासी का जो जीवन होता है, पूरा समाज ही उसका परिवार होता है। वो अपने लिए नहीं जीता है, पूरे समाज के लिए जीता है, जीता जागता है, रात दिन सेवा करता है, समाज के लोक कल्याण के लिए उसका जन्म होता है। जीते जिसका पिंड दान करके सराज कर्म हो जाता है। इसीलिए देखिए, आप बोलेंगे क्यों आए हैं साधु सन्यासी बन करके ये राजनीतिक में। हम राजनीतिक में देखिए, ये लोग जो भावना ये लोग बदल दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है कि नहीं, ये राज करने के लिए होता है, नेताओं का राज करने के लिए नहीं होता है। ये लोकतंत्र है, ये जनता का राज है, जनता का सेवा करने के लिए होता है। ये भावना बदल दे, नहीं अब धीरे धीरे सभी लोग जागरूक हो चुका है और महाराजगंज की जनता खास करके इस बार ये जान चुकी है, समझ चुकी है, ना पार्टी पर, ना जाति पर, ना धर्म पर, ना संप्रदाय पर। इस बार एकदम यहाँ पर प्रत्याशी पर चुनाव कर रही है और इस बार का 112 विधानसभा का अभी चुनाव है जो 25 का, इस बार इतिहास रचेगी जनता यहाँ का। हम नहीं लड़ रहे हैं, पूरे महाराजगंज की जनता लड़ रही है। सब महाराज जी, आप चुनाव मैदान में उतरे तो चुनाव के आपके मुद्दे क्या, आखिर किन मुद्दों से महाराज जी चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा साफ है, एक ही मुद्दा है, महाराजगंज की जनता त्रस्त है, मतलब कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है अभी तक। महाराजगंज के जिला का नाम पर जाइए तो 2005 में आते हैं यहाँ का मुखिया प्रदेश का, कह करके जाते हैं मुख्यमंत्री कि हम जिला घोषित कर देंगे, आएंगे तो 2005 के बाद कभी भी। उसके बाद सिवान में बहुत जगह आए, लेकिन महाराजगंज में नहीं आते हैं इसलिए कि जिला घोषित नहीं करना है उनको, खाली आश्वासन देते हैं। यहाँ जो भी देखिएगा, मतलब यहाँ का हॉस्पिटल देखिएगा, वहाँ पर भी कोई ना डॉक्टर, ना कोई CT स्कैन, सारा चीज़ है, कोई वहाँ पर देखने वाला नहीं है। मतलब हर एक ब्लॉक में, हर एक जगह भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। हमारा मेन मकसद है कि मौनिया बाबा से जुड़े हैं, राजकीय मेला घोषित कराने के लिए पैदल यात्रा करके गए थे, राजकीय मेला घोषित करवाए। हमारा मेन मकसद ये है कि हम मौनिया बाबा जो है महान संत थे, जीते जी जिंदा समाधि ले लिए थे समाज के कल्याण के लिए। हम ही उन्हीं के रग रग में मेरा खून है, हम उनके पूर्वज वंशज हैं, हम उन्हीं के मतलब प्रेरणा स्रोत से ये मतलब सेवा करने के भाषा है। हमको नेता नहीं बनना है, हमको विधायक नहीं बनना है, हमको यहाँ का जनता का सेवा करने के लिए हम आए हैं। और 15 साल से लगातार इतना कोई इतिहास में जितना लोग ये देख रही है जनता, या जितना लोग है, अगर ये 15 साल से लगातार लोगों को योग सेवा से लेकर के बाढ़ पीड़ित में मदद करना, उसके बाद से मतलब सड़क के लिए अनशन आंदोलन करना, मतलब इतना कार्य कोई अगर किया हो, अगर करके दिखा दे तो हम अभी उनको समर्थन करेंगे, अभी उनके साथ चलेंगे। लेकिन कोई नहीं करने के लिए तैयार है, ना ये स्टाम्प पेपर देने के लिए तैयार है। महाराज जी पूरा अपना 15 साल का इतिहास लेके आ रहे हैं। 15 साल से हम कर रहे हैं। यही नहीं,
मेरे दादाजी का पिताजी स्वामी करमदेव जमनाराम उच्च विद्यालय खुलवाए हैं। उसके बाद ये 80 सालों से लगातार मेरे दादाजी ने आँख में निःशुल्क दवा मतलब यहीं पर शिव मंदिर के पास मतलब निःशुल्क लोग आँख में दवा का इलाज करते हैं। उसके बाद हम भी करते हैं। उसके बाद से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। ये देखिए साधु संन्यासी से क्या होता है, यही होता है, एक टन ढकने के लिए कपड़ा, बस वो भी समाज में रहते हैं इसलिए, नहीं तो ये भी नहीं तो ये लोग जितना क्रिच लेकर चलता है आजकल के नेता, वो अगर जनता के पब्लिक के रूप खर्चा कर दे वो पैसा तो जनता से वोट मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग को वोट और नोट से मतलब है। जनता का किस हालत में जी रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। 5 साल में एक बार खाली वोट मांगने के लिए दिखाई देते हैं। हम तो हमेशा जनता के सेवा के लिए ही होता है, समाज के मतलब साधु सन्यासी का जीवन नहीं होता, समाज के कल्याण के लिए सोचता है हमेशा। तो इसीलिए हम आपसे जितना भी जनता देख रही है उनसे मेरा यही अपील है कि इस बार का चुनाव जो है, इस बार सही से चुनाव इस बार करेगी जनता, और इस बार का ताकत जो है इस बार दिखा देगी कि जनता का वोट का महत्व क्या होता है। मतलब इसलिए कि करोड़ों का जो खेल चल रहा है, 5 करोड़ वहाँ पार्टी में दे करके टिकट ले रहे हैं और यहाँ 2 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। ये बिजनेस बना लिए हैं। बिजनेस नहीं, सेवा है ये असली में जनता का। ये जनता का राज है, ये नेताओं का राज नहीं चलेगा यहाँ पर। अब इस बार का चुनाव में पूरे विधानसभा में और पूरे बिहार से बदलाव है इस बार। योगी आदित्यनाथ भी तो योगी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं अभी आके प्रचार कर रहे हैं, तो उनसे कुछ प्रेरणा नहीं ना मिली आपको? देखिए साधु सन्यासी का सब लोग एक मतलब किसी का कोई जाति धर्म संप्रदाय और कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं लड़ता है। पूरे उसका समाज ही परिवार होता है, पूरे देश के लिए जीता है, सबके लिए जीता है। मतलब किसी से कोई राग देश नहीं है, हमारा कोई गिरा शिकवा नहीं है। हम आए हैं यहाँ पर समाज का सही से सब लोगों को सेवा करने के लिए, ये नहीं कि मेवा पाने के लिए। अच्छा, महागठबंधन जो अभी आरजेडी है बहुत सारे लोगों को मतलब बाहुबलियों को टिकट दे रही है आप ही के बगल के विधानसभा से, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एक बार फिर महागठबंधन बाहुबलियों को टिकट देके जंगल राज कायम करना चाहती है क्या? देखिए यही तो इस बार का चुनाव में जो है, यही जनता इस बार जागरूक हो गई है। यही सबक सिखाएगी कि मतलब ये उद्योगपति, ये बिजनेस जो बन गया है राजनीतिक, ये बिजनेस को खत्म इस बार हो जाएगा। क्योंकि अब इस बार पार्टी पर, जाति पर, धर्म संप्रदाय से उठ करके हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। सभी जगह से लोग कह रहा है कि इस बार 100% ना कोई पार्टी कोई धर्म से नहीं मतलब है। और हम लोग निर्दलीय को, स्वच्छ छवि वाले ईमानदार नेता को हम चुनेंगे। इस बार इतिहास रचेगी जनता, हर एक जगह से यही है। अच्छा महाराज जी, अब अपने आप को नेता मानते हैं कि एक सेवक मानते हैं? क्योंकि अभी आप नेता ही बोले हैं। नहीं, हम अपना जनता, हम समाज के कल्याण के लिए जन्मे होता है साधु सन्यासी का। हम एक सामाजिक कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये चुनाव आया है, इससे हमको कोई ये नहीं है, लेकिन हमको मतलब है जनता का किसी तरह से सेवा हो। जो कि लोग जीत करके चले जाते हैं और जनता का हित में बात नहीं करते हैं, न जनता का फोन उठाते हैं, और जनता जाती है तो कहते हैं कि पटना है, द्वार पर दौड़ाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग के जैसा देखिए, ये लोग जितना हम पहले ही बता दिए हैं कि हम लोग का कुछ भी नहीं है। हम लोग का जो भी है पूरे समाज ही परिवार है। उसके लिए जिस तरह गृहस्थी जीता है अपने बाल बच्चा के लिए, उस तरह से हमारा पूरा समाज है, उसके लिए हम जी रहे हैं और उसके लिए कार्य हम कर रहे हैं और किए हैं। अगर कोई ऐसा देकर, जितना आप तो हर एक जगह घूम रहे हैं, सभी नेताओं से पूछिए, ये मांग करिए, काहे नहीं दे रहे हैं। अगर आपका डर अगर नहीं है तो ये दीजिए, 1 साल में इस्तीफा सौंपने के लिए बात करिए। कोई नहीं करने के लिए तैयार है। इसका मतलब फिर आप जनता का मूर्ख बना रहे हैं। इस बार जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। ये हमारी लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये साधु समाज सब समाज के लिए होता है। सब लड़ाई जनता लड़ रही है। मेरा चलिए अंतिम सवाल महाराज जी आपसे कि इस बार किन मुद्दों को लेके लोग वोट करने वाले हैं? क्या लग रहा है? विकास को लेके, नाम को लेके, पार्टी को लेके क्या मुद्दा होने वाला है महाराजगंज? इस बार का मुद्दा साफ है। जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता अब ठगाने वाली नहीं है। अब खुद ही जनता को बीच में अगर ये लोग जा रहा है, खुद ही ये लोग पैसा का बात कर रहा है तो कोई सुनने का तैयार नहीं रह रहा है। अब जनता खुद इन लोग को ठगेगी, क्योंकि ये लोग बहुत 1952 ईस्वी से ठगा है। ये लोग नेताओं ने, ये नेताओं का राज नहीं, ये जनता का राज है। इस बार जनता बदलाव चाहती है और स्वच्छ और साफ ईमानदार छवि के लोग को चाहती है। जैसे कि आप अभी बोले योगी जी, इस तरह बिहार वाले योगी जी यहाँ पर इतिहास रच के दिखाएंगे कि क्या होता है बिहार का मतलब बदलाव, कैसे विकास कार्य होता है। एक एक चीजों पर जीत और अलग चीज है। लेकिन हम इस बार का चुनाव में हम बता दे रहे हैं, 14 तारीख से आप आइएगा यहाँ पर, पूरा मतलब लड्डू बटेगा, पूरा खुशियां मनेगी, ऐतिहासिक जीत दर्ज होगा और जो भी कुछ होगा। लेकिन हम उस दिन से फिर हम अपने जनता का सेवा कार्य करेंगे। मतलब हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि हम समाज के सेवा करने आए हैं। हमको कोई मतलब ये नेता और विधायक हमको नहीं बनाया, कुछ पद का लालच नहीं है, सत्ता का लालच नहीं है। खराब व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है हमारा।
ठीक है, कहीं ना कहीं महाराजगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अंगद कुमार जी थे, जिन्हें बिहार के जोगी के नाम से भी जाना जाता है। निश्चित तौर पे जो उनका विजन है बहुत शानदार है। इन्होंने एक स्टैम्प पेपर में लिखवा लिया कि अगर मैं 1 साल के अंदर काम नहीं करता हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके नए विचार के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े यूपी बिहार तक से धन्यवाद।